फिटनेस के बहाने अपने कस्टमर्स के साथ बिस्तर तक पहुंच जाती है। गुवाहाटी, आसाम। जब एक पति ने अपने ही वाइफ को उसके जिम कस्टमर्स के साथ बिस्तर पर पकड़ लिया तो उस औरत ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने लवर्स के साथ मिलकर पति और सास के टुकड़े किए और उन्हें किचन के फ्रिज में कई दिनों तक रखे। कहानी शुरू होती है एक लव अफेयर से। अमरज्योति डे और वंदना कार्तिल दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद दोनों मिलकर शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अमरज्योति डे को लगता था कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, पैसा था, प्रॉपर्टी थी और एक एम्बिशियस वाइफ। फिर एक दिन वंदना ने अपनी सास को कहा कि वो कुछ करना चाहती है और इसके लिए उसने अपने ही सास से पैसे लिए और एक जिम खोला। ठीक है, लेकिन ये जो जिम था वो एक बहाना था। दरअसल वंदना अपने शादी के बाद से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थी, शारीरिक रूप से अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदना को मेल अटेंशन की लत थी और इसी कारण उसने जिम शुरू करने का सोचा। और शायद से अमरज्योति को भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने शादी में बहुत ज्यादा जल्दी कर दी, बिना एक दूसरे को समझे और टाइम दिए। और इसीलिए इसने जिम खोलने का सोचा ताकि वो हमेशा मर्दों से घिरी रहे। वंदना के जिम में दो लड़के आया करते थे, धनांती डेका और आरूप डेका, जिसमें से धनांती डेका एक टैक्सी ड्राइवर था। और वंदना को शुरू से ये पता था कि इन दोनों की इंटेंशन शुरू से उसको लेके अच्छी नहीं है, लेकिन शायद से वंदना भी वही चाहती थी। धीरे धीरे वर्कआउट्स के बहाने उन तीनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बात सिर्फ अफेयर की नहीं थी, बल्कि वंदना उन दोनों को अपने घर बुलाया करती थी। जब उसका पति अमरज्योति ऑफिस के काम से बाहर जाया करता था, तब वंदना उन दोनों को अपने घर, अपने बेडरूम बुलाया करती थी और उन दोनों के साथ इंटीमेट होती थी, वो भी एक साथ। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। एक दोपहर अमरज्योति वक्त से पहले अपने घर आता है और उसने बाहर धनांती की टैक्सी देखी और जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। और अमरज्योति को ये पहले से ही पता था कि उसकी वाइफ उस दिन घर में अकेले होने वाली है। फिर उसको थोड़ा शक हुआ तो वो घर के विंडो से अंदर झांक के देखता है और जब वो घर के विंडो से अंदर देखता है तो उसने वो मंजर देखा तो किसी भी हस्बैंड की जान निकाल दे। उसकी पत्नी वंदना उन दो जिम कस्टमर्स के साथ इंटीमेट हो रही थी, उन दोनों कस्टमर्स के साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। फिर अमरज्योति गुस्से में अपनी वाइफ को चिल्लाने लगता है, जिनकी आवाज सुन के वो जिम वाले तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद अमरज्योति ये फैसला कर लेता है कि वो वंदना को डिवोर्स दे देगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता था कि ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा होगा। वंदना काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर भी अमरज्योति अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का फैसला बना चुका था। अब इसके बाद वंदना का दिमाग एक क्रिमिनल की तरह चलता है। वो जानती थी कि सारा दौलत उसकी सास के नाम पर है। अगर डिवोर्स हुआ तो ना पैसे मिलेंगे, ना लवर्स और ना ही ऐसो आराम। उस रात वंदना ने डिवोर्स पेपर के बजाय मौत का प्लान साइन कर लिया। पहले वंदना ने अपने लवर के साथ मिलकर अपनी सास का मर्डर किया और उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में डाल दिए। और फिर जब अमरज्योति शाम को घर आया तो वंदना ने उसे धोखे से नींद की गोलियां दे दी और जैसे ही वो बेहोश हुआ उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी सास के साथ हुआ था। उसने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर उसे फ्रिज में डाल दी और उसके साथ कई दिन तक उस घर में रही और फिर मौका मिलते ही उसे बाहर ठिकाने भी लगा दी ताकि कभी किसी को ये पता ही ना चले। इतने सब कुछ करने के बाद भी वंदना रुकी नहीं। वो खुद को बचाने के लिए वो सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। वो पुलिस स्टेशन गई और अपने पति और सास की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और रोज थाने जाकर वो रोती थी कि उसका पति कहाँ है, उसकी सास कहाँ है, ताकि पुलिस को कभी उसके ऊपर शक ही ना हो। लेकिन एक एटीएम ने इस केस को सुलझा दिया। मरने वाली सास के अकाउंट से हर कुछ दिनों में कुछ पैसे निकला करते थे। तो पुलिस फिर सीसीटीवी वगैरह चेक करती है सारे एटीएम्स की। तो एक सीसीटीवी कैमरा में ये दिखता है कि वंदना उसकी सास के एटीएम से पैसा निकाल रही है और हर बार वही उसके अकाउंट से पैसा निकाला करती थी। फिर पुलिस को शक हुआ और वंदना को पकड़ के उससे अच्छे से पूछताछ करती है और फिर उसने जो बताया उससे पुलिस वाले भी शॉक्ड हो गए। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी तो वंदना मीडिया के कैमरा में देखकर स्माइल कर रही थी
मानो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि उसने कोई अचीवमेंट हासिल की हो। बन्ना जैसे क्रिमिनल्स को सुधरने का मौका देना चाहिए या फिर उनको सीधा फांसी होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।